नेटवर्क ही नहीं है। जवाब, तुम्हारे फोन में नेटवर्क है तो फिर मेरे में क्यों नहीं? मोहम्मद जरा एक चाय तो लाना, मुझे जाना है। बाबा। अरे 100 बार समझाया है कि यहाँ ना आया करो। बाबा, अम्मी। अम्मी को क्या हुआ? पुलिस अम्मी को ले जा रही है। या हजरत अब्बास। मीनू, इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ है? आपकी बीवी की गिरफ्तारी का वारंट है। किस जुर्म में? वही जो चेक दिए थे इन्होंने। हबीब, कुछ करो। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा, फिक्र न करो। यहाँ तो सब कुछ उलट पलट है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए या कुछ और? नेशनल कार्ड भी चाहिए। हाँ। बाबा, लाल, अम्मी ने वो भी लाने को कहा है, निकाही जोड़ा। अरे नहीं बेटा, निकाहनामा। बाबा, हम और हानिया भी आए। वो तुम लोगों के लिए अच्छी जगह नहीं बेटा। बाबा, लाल, अम्मी रात तक वापस आ जाएंगी। अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? जी। कुछ छूना नहीं। जी। नहीं छूओगे ना? नहीं। हम भी बस जल्दी ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाली साहब। जनाब, आपको तो हमारे हालात का बहुत अच्छी तरह पता है। मीनू इतने बरसों से आपकी वालदा की खिदमत कर रही है। केस वापस ले लें खुदा के लिए। कितनी बार कहा था हबीब, कुछ करो। कहा था ना, कहा था। तुम में अगर गैरत होती तो ऐसे हालात पैदा ना करते कि तुम्हारी बीवी हवालात जाए। ठीक है, मैं बेगैरत हूँ। आप रहम करें, केस वापस ले लें। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी हानिया तो अभी 5 महीने की है। देखो भाई, 1.5 साल से मेरी रकम तुम्हारे पास थी। तुम्हें इतना मौका मिला, इस दौरान तुमने क्या किया? कुछ किया नहीं। 10 मिलियन से आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे एक मौका और दे दें, वादा करता हूँ जल्दी इंतजाम कर दूंगा। जब मौका था तो घर में टांग फैलाए लेटे रहते थे और सोचते थे कि इकबाली को क्या खूब बेवकूफ़ बनाया है, 10 मिलियन ऐंठ लिए। नहीं सोचा? सोचा होगा। ये पैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारी बीवी के मुंह पर दिए थे। अब तो मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। लेकिन मैं अभी 10 मिलियन कहाँ से लाऊं? मीनू 2 बच्चों की माँ है, उसे रात वहां नहीं रहना चाहिए। तुम भी तो इन्हीं 2 बच्चों के बाप हो ना। मेरी किस्मत ही फूटी है जो इतने हाथ पैर जोड़ने पड़े। सुनो, इस तरह गिड़गिड़ाने और रोने से बेहतर था कि जरा हाथ पैर चलाते और मेरे पैसों का इंतजाम करते। किस्मत खराब थी मेरी। वो 10 मिलियन एक काम में लगाया था फायदे के लिए, लेकिन नुकसान हो गया। जिंदगी है, ऊपर नीचे होती रहती है। अभी बताएं मैं क्या करूं जो आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। प्यारे बेटे जी, गौर से सुनो। सुबह तक भी यही रट लगाए रखोगे तब भी मैं यही कहूंगा। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं, मुझे अपने पैसे चाहिए। अगर आपने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो कल मीनू को जेल में डाल दिया जाएगा। हेलो हेलो, अली भाई हबीब हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, सब ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ, हानिया भी ठीक है, हुसैन भी ठीक है। हाँ, मीनू भी ठीक है। देखो, मुझे जरा पैसों की जरूरत पड़ गई है।
तुम कुछ इंतजाम। हेलो अली, अली, खुदाया किसी को मोहताज न बनाना। अब्बा जान, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, आप पुरानी बातें ले बैठे हैं। ओफो, कुछ नहीं, छोड़ने जाने दें। नहीं चाहिए जी, आप सही कह रहे हैं। सारी गलती मेरी थी, फोन करके भी गलती की। मुझे माफ कर दें। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे अल्लाह, क्या करूं? नहीं मुस्लिम भाई, माफ करना, डिस्टर्ब किया। एक परेशानी आ गई थी, लेकिन तुम बता रहे हो कि खुद ही परेशान हो। नहीं ठीक है, जानता हूँ। हाँ माफ करना यार। खुदा हाफिज। सभी परेशान हैं। ठीक है ठीक है, फिर फोन करूंगा। या अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे सभी परेशान हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीनू साहिबा कहाँ हैं? कहीं ने रोक तो नहीं लिया? हाँ, हानिया लगातार रो रही है। माँ चाहिए उसे। हबीब साहब कुछ करें। अच्छी बात नहीं है आपकी बीवी जेल में रहे। जी। आपका मकान मालिक भी आया था। क्या? मैंने कहा कि आप नहीं हैं। उसने कहा बाद जोर आएंगे। अब आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ? 10 मिलियन तुमान का इंतजाम करना है। 10 मिलियन? वो रिपोर्ट वापस लेने पर तैयार नहीं। या 10 मिलियन का इंतजाम करूं, या फिर कल मीनू को जेल भेज दिया जाएगा। बस आप थोड़ी मेहरबानी कर दें। ये पैसों के चक्कर में मैं कुछ दिनों तक इधर उधर रहूंगा, अगर हो सके तो। अलबत्ता हुसैन तो बड़ा है, बस हानिया की वजह से कुछ कह रहा हूँ। जरा दिन में कभी कभी मेरे घर के चक्कर लगा लिया करें। वो असल में। नासिर भाई को भी सलाम कहिएगा। अच्छा, इजाजत दें। एक बार फिर शुक्रिया। कुछ किया है अभी तक? कुछ नहीं, अभी वहीं हूँ जहाँ से शुरू किया था। कुछ करो भाई। ये क्यों सभी कहते हैं कुछ करो कुछ करो, कोई ये नहीं कहता क्या करूं? खुदा गवाह है जनाब, जो भी हो सकता था किया। हर एक के सामने हाथ फैलाया, दोस्त आशना सब बहाने बनाते हैं। अब मैं क्या करूं जो लोग मुझे बेगैरत न कहें? इमाम खुमैनी इमदाद कमेटी में चले जाओ। वो लोग बहुत से नेक लोगों के राब्ते में हैं जो तुम्हारी बीवी जैसे लोगों की माली मदद करके उन्हें जेल से रिहा करवा लेते हैं। सचमुच? हाँ। इसमें कितना वक्त लगता है? जल्दी काम हो जाता है ना? तुम कोशिश करो और उम्मीद रखो। जाओ जल्दी करो। ये पाली से मिले? हाँ। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, उन्हें अपने पैसे चाहिए। रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे। मीनू, मीनू, खुदा के लिए इतना परेशान ना हो। 10 मिलियन कहाँ से लाओगे? जैसे भी होगा मैं उस रकम का इंतजाम करूंगा।
बस तुम जरा हौसला रखो। हानिया कैसी है? हुसैन? बच्चे ठीक हैं, तुम मुतमईन रहो, घर में सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारी कमी है। हानिया मेरे लिए रोती नहीं है? हुसैन पूरा ख्याल रख रहा है। हबीब, 10 मिलियन। मीनू, खुदा के लिए 10 मिलियन इतना ना दोहराओ, फिक्र ना करो। क्या करूं, बदकिस्मती है। कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाते हैं, सोना बन जाती है। हम सोने को छूते हैं तो मिट्टी बन जाता है। जानता हूं मेरे साथ बहुत परेशानी उठाई है तुमने, लेकिन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। हाँ, तो मैं बता रही थी तुम्हें, उसकी शानदार गाड़ी की चमक से मैं अंधी हो गई थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं लालची थी, नहीं, वो बहुत चालाक था। उसे दिल में जगह बनाना आता था। कैसे कैसे रेस्टोरेंट्स में ले जाता। जब प्यार भरी नजरों से देखता तो मैं भूल जाती थी कि वेटर जो मछली मेज पर रख गया वो पक्की है कच्ची। मैं उस आबगोश्त का मजा भूल जाती थी जो अम्मी जान प्यार से मेरे लिए बनाया करती थी। हाँ, खुली तो देखा शादी हो चुकी है। कर्ज खाहों का मजमा है दरवाजे पर और चीख पुकार मची हुई है। वो तो लापता हो चुका था। जानती हूँ माँ के गुस्से वाली नजरें दिल में कैसे सुराख करती हैं। मैंने कहा, अम्मी जान, आपने अपनी इकलौती बेटी को अभी नहीं पहचाना। मैं हालात से लड़ूंगी जम के, जहन्नुम में जाए वो, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आप क्या समझती हैं? अपनी और आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगी। उसके बाद मैं इस्तांबुल के ताजिरों के साथ काम करने लगी। जीन्स से लेकर मेकअप के सामान तक। बस अफसोस के समझ नहीं पाई, दोस्तों की बातों पर तवज्जो नहीं दी कि शरारे तिजारत में कंपटीशन बहुत है। मैं समझी नहीं। तुर्की के शहर इस्तांबुल से शुरू किया और तेहरान के इस्तांबुल बाजार में मुझे लूट लिया बड़े बड़े ताजिरों ने। मेरी परेशानियां एक दो नहीं हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर जो कर्ज है उसमें कितने जीरो हैं। कुर्बान जाऊं अपनी माँ की गुस्से भरी आंखों पर, हमेशा के लिए बंद हो गई। बस करो, हजारों बार ये कहानी सुना चुकी हो, अब सोने दो। शट अप। चुप हो। हाँ, जेल की कोठरी में एक जोड़ा कान है जो तुम्हारे दिल की बात आखिर तक सुनेंगे, और वो सिर्फ तुम्हारी बहन के कान है। क्या हुआ जो अचानक चेक वालों की फहरिस्त में शामिल हो गई? चेक वालों में क्या बताऊं? असल में हाय, मालिक मकान आया था, आपको पूछ रहा था। तुम लोगों ने खाना खाया? मनीजा आंटी ने हमें खाना खिला दिया है। खुदा उन्हें सलामत रखे। पूछ रही थी तुम्हारी अम्मी कब आएंगी। मैंने कहा नहीं जानता। कहने लगी तुम्हारे बाबा कितना खैरतमंद है। तुम अपनी पेंटिंग बनाओ। मेरा लाल, ये लीजिए। कैदी का नाम लिखा है। अब मैं क्या करूं? अपनी बारी का इंतजार करो। बारी? और क्या, बारी का इंतजार तो करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बारी कब आएगी? देखें जनाब, आपसे पहले बहुत से लोगों ने दरखास्त दे रखी है। सब के हालात आप ही की तरह है। मुझे नहीं मालूम आपकी बारी कब आएगी। शायद कोई मौजूदा हो जाए और जल्दी बारी आ जाए, या शायद किसी और का मसला हल हो जाए और आपकी बारी जल्दी आ जाए। यानी अब मुझे मुझसे इंतजार करना होगा, हैं? खुदा पर भरोसा करें। मेरी इज्जत जा रही है।
इस फहरिस्त में आधी वो खवातीन हैं जिनका मसला बिल्कुल आपकी बीवी की तरह है। वो कागजात लेकर जाएं, मोहर लगा लें और नंबर भी ले लें और उसका नंबर भी अपने पास रखें। सलाम अलैकुम। हबीब प्यारे कैसे हो? बड़े बेमुरवत हो, अब हमारा नंबर देखकर फोन ही नहीं उठाते। मोहम्मद जरा 2 चाय लाना। तुम्हारी बीवी के बारे में सुना, आप क्या करोगे? मैं कर ही क्या सकता हूँ। शुक्रिया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, सब यही कहते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, कहीं काम नहीं बना? कहाँ से काम बनेगा? जो भी किया इंतजाम नहीं हो पाया। कौन पागल होगा जो मेरे जैसे कर्ज में डूबे हुए आदमी को कर्ज देगा? हैं? मैं एक ऐसे पागल को जानता हूँ। कौन? तुम्हारे सामने है। तुम लोगों की जेब में फूटी कौड़ी नहीं अपने लिए। कितने चाहिए? 10 मिलियन तुमान हैं? 10 मिलियन। ठीक है। नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। तो फिर यहीं बैठे कुड़ते रहो इतना कि आखिरकार तुम्हें गैरत आ जाए। जरा सुनो। बैठो भाई, बैठो। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम क्या समझते हो हमें? हमारे बारे में क्या सोचते हो? क्या हम लोग तुम्हारे बगैर ये काम नहीं कर सकते? तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? हैं? ओफो, हम बचपन के दोस्त हैं भाई, तुम समझते क्यों नहीं? इससे बताओ फिर, देखो क्या कहते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इससे कहो कि अगर मंजूर है तो रात को घर पे आए, सारी बातें समझा दूंगा। सुन लिया। उससे ये भी बताओ कि एक रात मेहनत करेगा 10 मिलियन मिलेगा। 10 मिलियन मिलेंगे, बल्कि उससे ज्यादा। इससे बताओ कि अगर मंजूर नहीं किया तो बहुत बेवकूफ है। अगर मंजूर नहीं किया तो बहुत बेवकूफ हो। देखो हबीब, अगर सही रास्ता अपनाओगे तो शायद 10 साल में 10 मिलियन का इंतजाम हो जाए। 10 साल बाद 10 बरसों तक तुम्हारी बीवी जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। हानिया 10 बरस की हो जाएगी। हुसैन यूनिवर्सिटी के दाखिले की तैयारी कर रहा होगा और इन तमाम बरसों में उनकी माँ बाप की बुजदिली की वजह से जेल में रहेगी। कैसा लगेगा? मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, 2 ताले उन्हें खोलना है बस। ताले? इत्मीनान रखो, कोई खतरा नहीं है, बस ठीक है, जबरदस्त। एक बूढ़ा है जो एक बड़े से बंगले में रहता है अकेला, तिजोरी के साथ। उसकी सारी मालूमात हमारे पास है, इत्मीनान रखो। हम 1 महीने से उस पर नजर रखे हुए हैं। साथ दोगे ना? ये आखिरी मौका है हबीब। क्या करोगे? इतने बड़े घर में एक कुत्ता भी नहीं? कहा था ना, खतरा नहीं है। बूढ़ा बड़ा बेफिक्र है। देखो, खुदा के लिए चलो वापस चलते हैं। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? कहीं कुछ से हो न जाए। नहीं भाई, इत्मीनान रखो, बस जरा जाओ और उस पर नजर रखो, हम घर चेक करके आते हैं।
कौन, मैं? और क्या, डरो मत, हाथ पैर बांध दिया, जाओ। लेकिन चलो। क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? शोर मत मचाना। अरे तुम भी ये इस्तेमाल करते हो? हाँ, मेरे अब्बा भी यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ठीक है, मैं मारता हूं, बस चिल्लाना नहीं। चुपचाप, शोर न मचाना। पहली बार चोरी कर रहे हो, सही है ना? मैं तो यही करता ही हूँ, यही मेरी कमाई का जरिया है। हाँ, पहली बार है। क्या शोर मचाओगे? बहरहाल हर काम एक न एक दिन पहली बार होता है। क्यों अच्छी शुरुआत नहीं की? सब लोग आपकी तरह नहीं होते कि मिट्टी को छूकर सुना बना दें। तुम्हें कैसे मालूम मैं ऐसा हूँ? मालूम है, जब तो तुम्हारे यहाँ चोरी के लिए आए हैं। मुझे विरासत में दौलत नहीं मिली। छोड़ो भी, तुम्हारा दौर हमारे दौर से अलग था। अब बताओ, तुम्हारे बच्चे क्या तुम्हारे पैसे के बगैर हिल भी सकते हैं? बताओ। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे नहीं खड़े? बड़े खुशकिस्मत हैं। जानते हैं आप जैसे लोगों को क्या कहा जाता है? आप जैसे लोगों को आक़िबत बखैर कहा जाता है। तुम कैसे लोगों में से हो? उन लोगों में से हूँ जो अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन जब आंख खुली तो गहरे कुएं में खुद को देखा। समझे? तुम कौन से कुएं में गिरे हो? तुमने सही पहचाना, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन जो यहाँ आया हूँ तो उसकी सिर्फ वजह यह है कि मेरे बच्चे ये न समझे कि मैं बेगैरत हूँ। समझे? बेगैरत? क्यों? सुनो, अफसोस के दास्तान लंबी है और फिर तुमसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। अरे इसका मुंह क्यों खुला हुआ है? वो असल में ये बीमार है। इस पे बीमार है तो बीमार हुआ करे। चलो नीचे चलो। जरा ख्याल रखना। क्या कर रहे हो? यहाँ इतना फैला हुआ क्यों है? सबूत मिटा रहा हूँ। क्या? सिरुस कहाँ है? बुढ़े के पास है। जाओ उसे बुला ला, वरना कुछ गड़बड़ कर देगा। तुम भी अपना काम शुरू करो। जबरदस्त चीज है। चलो, बुला रहा है। ठीक हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। ये क्या? ये तो बिल्कुल खाली है। मार दूंगा उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो। पैसे क्या है? आजकल ज्यादा पैसे कौन घर में रखता है? झूठ बोल रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। हाँ, पहचानता हूँ। सही कह रहे हो। ये तिजोरी नोटों से भरी हुई थी, एकदम भरी हुई थी। सारे पैसे बैंक में डाल दिए हैं, श्यामक। वो तुम्हें पहचानता है? बचपन से इस घर में नौकर हूँ। खुदा गारत करे तुझे, सब गड़बड़ कर दी। तुम उसके यहाँ काम करते हो और उसी घर में चोरी के लिए आए हो? तुम लोग कितनी बेवकूफ हो। बंद करो सब अपनी। छोड़ो इसे। देख रहे हो, चोरी भी हमें नहीं सहती। हम तो चले। भले आदमी, सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। हाँ, अगर सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता और मेरे पास भी 10 मिलियन होते तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों के घर में कदम न रखता। गौर से देखो, मेरा नाम हबीब और फैमिली नेम पर आती है। एक बेगैरत आदमी जिसकी बीवी को 10 मिलियन का चेक बाउंस होने की वजह से जेल भेज दिया गया और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जो भी हो सका किया, हर एक के सामने हाथ फैलाया। इमाम खुमैनी इमदादी कमेटी भी गया, वहां भी लाइन है। मेरा सब्र खत्म हो चुका है।
तुम ये सब पुलिस को जाकर बता सकते हो, समझे? जरूर कोई वजह होगी जो तुम यहाँ आए हो। हाँ, जिंदगी में पहली बार चोरी करने निकला था, लेकिन खाली तोजूरी हाथ लगी। आने की वजह यह है कि खुदा मेरी रही सही इज्जत भी खत्म करना चाहता था। तुमसे एक बात कहूँ? क्या कोई नसीहत है? नहीं नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई काम करो तो उसके अंजाम पर गौर जरूर कर लो। जो हो, कोई भी बात बिला वजह नहीं होती। बुरा हो तुम लोगों का, चोरी भी हमारे बस की नहीं। चलो सामान इकट्ठा करो, चलते हैं। तुमसे कह रहा हूं, उसे कत्ल करना होगा। क्या? मैं जेल नहीं जाऊंगा, अब जेल नहीं जाऊंगा। लेकिन कत्ल की बात तो नहीं हुई थी। लेकिन जब काम को तैयार हुए हो तो आखिर तक रहना होगा, समझे? ठीक है, लेकिन कत्ल नहीं। वो मुझे पहचान गया है, समझ रहा है? तो क्या हुआ? चुप, ये मुसीबत तूने पैदा की है, इसे तुम्हें खत्म करना होगा, समझे? मैं खुद ही खत्म करूंगा। मुझे यकीन है श्यामक, तुम ये काम कर सकते हो। हाँ। चलो जल्दी करो, भाग जाओ, भागो, तुम्हें मारना चाहते हैं। दौड़ सकते हो ना? हैं? अच्छी बात है, ठीक है। लो ये चाकू ले लो, समझो मौत तुम्हारे पीछे है। तेज भागना, समझे कि नहीं? जल्दी खिड़की से, जल्दी करो, जल्दी। अगर पकड़े गए तो हमला कर देना, ये जुर्म नहीं है। कहाँ? भाग गया। क्या? या अल्लाह, मुझे देख रहा है। हाँ तो फिर कहाँ है? मुझे क्यों नहीं देखता? मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया है? मेरा क्या हाल करने वाला है? अगर तू है तो मुझे सबूत तो दे। अब ताकत नहीं रही, बस बहुत हो गया, बस बस बहुत हो गया। या अल्लाह, जरा शक्कर देना बेटे। दो घंटे से क्या कर रहे हो? दादी हानिया को कब लाएंगी? दोपहर बाद। ठीक है, मत करो। चलो उठो, पतीली जरा धो दो, कल की तरह गंदी ही वापस ना लौटा देना। उठो, मत करो बेटे, धीरे से। जरूर मालिक मकान होगा। आय अल्लाह, या अल्लाह, आज उसका फैसला भी कर ही देता हूं। लेकिन कौन था? कुछ पता नहीं चला? नहीं, बस मुझे ये बताया कि एक नेक आदमी है जो हर साल कैदियों को आज़ाद कराते हैं। इस बार सीधे मेरे ही पास आ गए। हबीब, उसने सारी रकम एक साथ अदा करके मुझे छुड़ा लिया। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। 10 मिलियन मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो क्या आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में रहते हैं? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, एक लिफाफा भी दिया है, तुम्हें देने को कहा है। क्या?
इस पर लिखा है कोई चीज बिला वजह नहीं है। जरा खोलो। लाओ मैं खोलती हूँ। जल्दी। अरे ये क्या है? वो बुढ़ा। तुम उसे जानते हो? नहीं नहीं, असल में ये। हबीब, मुझसे झूठ ना बोलो। तुम उसे कैसे जानते हो? यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, उसका नाम तक नहीं जानता। ये वही है जो इमाम खुमैनी इमदादी कमेटी में मदद देता है। मैंने बस एक बार उसे मदद की दरखास्त की थी। हाँ सही है, कोई भी बात बिला वजह नहीं होती। शायद जमीन और आसमान के बीच इतनी दूरी नहीं है जितनी हम समझते हैं। भाई वाह, मेरी खैर मौजूदगी में आरिफ भी बन गए। क्या? कुछ नहीं। मुझे हानिया की बड़ी याद आ रही है। चलो उसे ले आते हैं।